गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो एनल फिशर है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आज मैं एनल फिशर की जो सेल्फ केयर है इन प्रिवेंट करने का तरीका है उस पर बात करूंगा। अगर एनल फिशर जैसी प्रॉब्लम है तो घर पर आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके सिम्टम्स कम हो जाएं, उसके बारे में बात करूंगा मैं। नो, जहां तक एनल फिशर का सवाल है, ये सिर्फ इंडिकेट इस चीज को करता है कि आपके लेट्रिन के रास्ते में कुछ ना कुछ इंजुरी हुई। अगर एनल फिशर होगा तो ब्लीडिंग होने की संभावना, लेट्रिन आप जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होने की संभावना, एंड लगातार आपको लेट्रिन के रास्ते में एक डिस्कंफर्ट बना रहेगा जबकि आप लेट्रिन नहीं भी जा रहे हैं तो भी। लेकिन यह बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आपको लेट्रिन में ब्लड आए तो कोई भी कॉमन सेंस आपका कुछ भी कहता हो, एक बार मैं सलाह दूंगा कि आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि लेट्रिन में ब्लड कहां से आया। ना, अगर हम कारणों को देखें जो एनल फिशर करते हैं, मोस्टली जो एनल फिशर होता है वो यंग पॉपुलेशन में होता है, बच्चों में होता है। बट एनल फिशर एडल्ट्स या जो है ना जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें कम होता है। जो एनल फिशर है वो प्राइमरी हो सकता है, वो सेकेंडरी हो सकता है। बाय एंड लार्ज जो एनल फिशर है वो बिनाइन होता है, यानी नॉन कैंसरस होता है। ये यूजुअली लेट्रिन के रास्ते में आगे या पीछे की तरफ होता है, एंड जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ एक इंजरी या ट्रॉमा के चलते होता है। जो प्राइमरी फिशर्स होते हैं वो कब होते हैं, किन्हें होते हैं? सबसे ज्यादा महिलाओं को होते हैं जो चाइल्ड बर्थ के दौरान हो जाते हैं। क्रॉनिक डायरिया अगर लंबे समय रहे तो कभी कभी एनल फिशर हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन रहे, हार्ड स्टूल रहे तो कड़ी जो लेट्रिन निकलेगी वो क्रैक कर देती है, एनल फिशर डेवलप हो जाता है। यानी ऐसी ही कोई भी इंजरी हो लेट्रिन के रास्ते में, उसके चलते भी एनल फिशर डेवलप हो जाता है। तो कुछ एनल फिशर होते हैं जो सेकेंडरी काजेस के चलते होते हैं, जैसे अगर एनल कैनाल में कहीं कोई कैंसर जैसी चीज शुरू हो जाए तो कभी एनल फिशर डेवलप हो जाता है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, इसमें एनल फिशर डेवलप होने लगते हैं। जैसे हाइपोथायराइड है, उसमें लेट्रिन बहुत टाइट हो जाती है तो ऑलवेज पॉसिबिलिटी रहती है कहीं एनल फिशर ना हो जाए। ऐसे ही बहुत सारे इंफेक्शंस इंक्लूडिंग एचआईवी जिसमें एनल फिशर होने की संभावना होती है। नो, क्या होम रेमेडीज से आप एनल फिशर को हील कर सकते हैं या अपना जो सिम्टम्स हैं उनको कम कर सकते हैं? इनको जरा एक एक करके ध्यान से देखिए जिसे आप घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है सिट्स बाथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक प्लास्टिक का टब लीजिए जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, इसमें गुनगुना या गर्म पानी रखिए और आप जो है ना अपने लेट्रिन के रास्ते को इसमें डुबा के बैठिए। रोज 10 से 15 मिनट बैठिए। दिन में 3 बार ऐसा आप करेंगे तो आपके सिम्टम्स बहुत सिग्निफिकेंटली कम आएंगे। साइंटिफिकली जब आप ये काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हीलिंग की स्पीड तेज हो जाती है, लेकिन आपका पेन, आपका डिस्कंफर्ट वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जरूरी नहीं है कि पानी में कुछ डालें, वो कुछ डालना भी चाहें तो एप्सम साल्ट जैसी चीज इसमें आप डाल सकते हैं। नंबर 2 पर आता है टॉपिकल ट्रीटमेंट। क्या आप लेट्रिन के रास्ते में कुछ अप्लाई कर सकते हैं? जरूर। जो लाइडोकेन या जाइलोकेन जैसी जो दवाइयां हैं जो टोटली इस एरिया को थोड़ा सा नंब कर देती हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टॉपिकल ट्रीटमेंट आता है नंबर 2 पर। नाउ लुक एट द डाइट। जो डाइट है उसमें आपको फाइबर बढ़ाने की जरूरत है। जो पुरुष हैं या मेल्स हैं उनको ऑन एन एवरेज 38 ग्राम फाइबर चाहिए 24 घंटे में, और जो फीमेल्स हैं उनको चाहिए 25 ग्राम। इतना फाइबर कहां से मिलेगा आपको? जो आप खाना खाते हैं उसमें से जो होल ग्रेन फूड्स हैं जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, इनमें फाइबर ठीक मात्रा में होता है। इनको आप ठीक इस्तेमाल करें। सोयाबीन खाएं, पंपकिन सीड्स खाएं, जितनी भी बीन्स होती हैं, चाहे राजमा हो, ब्लैक बीन हो, हरी बीन हो, सब में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। जो स्प्लिट पीज होते हैं या मटर होती है उसमें ठीक मात्रा में है। जो छोले चने हैं उसमें ठीक मात्रा में है। जो दालें जितनी आप खाते हैं उनमें भी डाइटरी फाइबर ठीक मात्रा में होता है। नो, अगर आपको लगता है कि फाइबर का जो अमाउंट है वो आप ठीक नहीं ले पा रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट कर रहा है तो आपको कुछ फाइबर सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। अगर हम देश में देखें तो सबसे ज्यादा फाइबर के सप्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है वो है ईसबगोल। ईसबगोल को आप रात में सोते समय गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच लेंगे तो लेट्रिन आपकी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी, एंड जो डिस्कंफर्ट है एनल फिशर का वो आपका कम हो जाएगा।
जाएगा। इसके बाद भी आपको लगता है कि लेटरिन आपकी टाइट है, डिस्कंफर्ट नहीं जा रहा है, तो शायद आपको स्टूल सॉफ्टनर की जरूरत होती है। जो स्टूल सॉफ्टनर है वो लेग्जेटिव नहीं है, ये लिक्विड के फॉर्म में आते हैं, ये कैप्सूल के फॉर्म में आते हैं, ये टेबलेट के फॉर्म में आते हैं। एक बार आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। मोस्टली जो स्टूल सॉफ्टनर्स हैं वो ओटीसी में फार्मेसी में अवेलेबल होते हैं, जैसे डल्कोलेक्स स्टूल सॉफ्टनर जैसी जो वो टेबलेट्स होती हैं, ये आपकी जो लेटरिन है उसको नरम करने की ताकत रखती हैं। एक हैबिट आपको डालनी चाहिए, आपको अपने पानी की अमाउंट बढ़ा के रखने की जरूरत है। अगर आपके जो इंटेस्टाइन में पानी की कमी है, आपकी बॉडी में पानी की कमी है, आपको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन है, तो मान के चलिए कि कॉन्स्टिपेशन होगा। जो पानी को बढ़ाना है, तो ये बात सही है कि पानी को बहुत पीने की जरूरत है, लेकिन इस सच्चाई को भी समझिए कि कुछ खाने की चीजें हैं जिनमें पानी अदरवाइज ज्यादा मात्रा में होता है, इन्हें आप इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप ब्रोकली खाते हैं, इसमें वाटर कंटेंट काफी है। अगर आप पत्ता गोभी खाते हैं, इसमें वाटर कंटेंट काफी है। रोज 1-2 खीरे खाइए, इनमें वाटर कंटेंट काफी है। जो पालक है उसमें वाटर कंटेंट काफी है। ऐसे ही जो टमाटर हैं, इनमें वाटर कंटेंट काफी होता है। अगर हम फ्रूट्स को ध्यान से देखें, तो जैसे वाटरमेलन है, या आप जो तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं, इनमें पानी की मात्रा काफी होती है। ऐसे ही बेरीज, इन पर्टिकुलर स्ट्रॉबेरी, वाटर कंटेंट काफी है। तो पानी की मात्रा बढ़ाइए। सब्जियों में उन चीजों को ज्यादा खाइए जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा है। इन फ्रूट्स में उन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करिए जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा है। जो लेटरिन का रास्ता है, उसको जो टिश्यू पेपर से आप रफली वाइप करते हैं, उसके बजाय पानी से साफ करने की जरूरत है। वो आपका लेटरिन के रास्ते को सूद करके चलेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खाने में आपको जरूर अलग करना चाहिए। अगर आपको बहुत हॉट स्पाइसी जैसे पकोड़े, समोसे खाने की आदत है, उससे दूर हो जाइए। अगर आपको पॉपकॉर्न, नट्स खाने की आदत है, उससे दूर हो जाइए। जितने में प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, रिफाइंड कार्ब्स हैं, इनसे आपको अलग होने की जरूरत है। ये आपके लेटरिन के रास्ते को डिस्कंफर्ट करेंगे, ये एनल के जो फिशर है उसके सिम्टम्स को बढ़ाएंगे, इन कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करेंगे, एंड आपका डिस्कंफर्ट बढ़ेगा। नो, ये बात सही है कि अगर एनल फिशर हो गया तो जो मैंने रेमेडीज आपके सामने रखी वो आपको हेल्प करेंगी, लेकिन एनल फिशर होना ही क्यों चाहिए? तो एनल फिशर से कैसे बचें और क्यों ना हो? अगर ऐसा करना है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप लेटरिन जाएं तो अनावश्यक बहुत स्ट्रेन करने की जो आदत है उसको बंद करें। अगर आप स्ट्रेन करेंगे, हार्ड लेटरिन निकलेगी, वो लेटरिन के रास्ते में क्रैक डेवलप करेगी, और क्रैक डेवलप करेगी और आपको प्रॉब्लम होगी। जब भी आपको लेटरिन लगती है तो वास्तव में आपको जो एक प्रेशर आ रहा है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड आपको टॉयलेट जाना चाहिए। आप लेटरिन लंबे समय रोकते हैं तो जो लेटरिन है वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है, एंड बाद में जब पास होती है तो एनल फिशर होने का एक संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, इन आपको शायद बाबल ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, इन शायद बायोफीडबैक थेरेपी कराने की जरूरत है, ताकि बाबल मूवमेंट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग हो पाए। तो एट द एंड फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एनल फिशर हुआ तो आराम घर में आपको कैसे मिलेगा? नंबर 1 पर आता है सिट्स बात। रोज दिन में 2 से 3 बार करें, 10 से 15 मिनट करें। इससे आपका पेन, आपका डिस्कंफर्ट, सब में आपको फायदा मिलेगा। कुछ ऐसे मेजर्स हैं, जैसे आप फाइबर ज्यादा खाएंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, और जरूरत हो तो स्टूल सॉफ्टनर यूज करेंगे। इससे एनल फिशर में आपको फायदा मिलेगा। एंड आपको लेटरिन के रास्ते को रफ चीजें जैसे कि टिश्यू पेपर है, इससे साफ करने की बजाय आपको पानी इस्तेमाल करना चाहिए। तो एनल फिशर इज ए कॉमन प्रॉब्लम। अगर एनल फिशर जैसी प्रॉब्लम है जिसके चलते लेटरिन में बहुत ज्यादा आपको दर्द होता है, आपको लगातार डिस्कंफर्ट बना रहता है, इन बीच बीच में ब्लड भी आता है, तो डॉक्टर को तो दिखाएं। लेकिन इसके अलावा क्या घर में करें जिससे आपका डिस्कंफर्ट धीरे 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 खत्म हो जाए, एनल फिशर हील होने लगे, उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।